हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने प्रश्नावली 2.1 खत्म कर दिया, आज हम 2.2 पढ़ेंगे। तो इसमें बहुपद के शून्य क्या होते हैं पहले से हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए फिर देखते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। ठीक है, पहले एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, तो जो ये x है, ठीक, जो ये हमारा x है, इसे हम इसका पहले मान मानेंगे हम। ठीक है, जैसे कि माना x इक्वल टू 1। ठीक, हमने एक मान लिया है। ठीक है, तो हम इस मान x के मान को इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, ठीक, हम इस x के मान को इस समीकरण में रखेंगे, फिर जो मान आएगा वही हमारा बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए करते हैं। तो पहले लिखेंगे x इक्वल टू एक समीकरण एफ एक्स थ्री एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 2 में रखने पर ठीक है दोस्तों। तो समीकरण क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू क्या है 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, तो हम इस x की जगह क्या रखेंगे, एक। क्या हम इस x की जगह क्या रखेंगे, एक रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 3x की जगह क्या रखेंगे, 1। तो 1 के पावर 3 हो गया, माइनस ये 2 है, 2 के पावर क्या रखेंगे, 1। सॉरी 2x की जगह क्या रखेंगे, 1। तो x² हो गया, 1² हो गया, प्लस 4 गुणे यहाँ x की जगह 1 प्लस 2। ठीक है, तो आगे तो ये 3 हो गया। तो हम 1 का क्यूब करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1, तो हमारा क्या आ गया। ठीक है, एक एक्का में एक एक्का में कितना गया, 1। क्योंकि हम एक का गुणा जितनी बार करेंगे हमारा कितना आएगा, एक ही आएगा। कितना आएगा, एक। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 1 माइनस, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 प्लस 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4 प्लस 2। ठीक है, अब ये तोड़ो, ये 3 हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 4 प्लस 2। तो हम पहले घटा देंगे, इसमें इसे घटा देंगे और इसे जोड़ देंगे, या तो प्लस प्लस वाला पहले जोड़ लो फिर घटा दें। ठीक है, तो पहले इसमें घटा देंगे तो ये 1 प्लस 4 प्लस 2, 4 2 6 1 7, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, x के अकॉर्डिंग कुछ और रखते हैं। x बराबर मान लीजिए हम 0 रखते हैं। ठीक है, x बराबर क्या रखेंगे, 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे, 0। ठीक है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0। समीकरण हमारा यही है। ठीक है, तो 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, तो 3, अब x की जगह 0 के पावर 3 हो गया, माइनस 2 गुणे 0 के पावर 2 हो गया। ठीक है, प्लस 4 गुणे x के पावर x इंटू 0 हो गया प्लस 2। ठीक है, तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस ये भी हो जाएगा 0 प्लस ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस 2। तो हमारा शून्य कितना आ गया, 2। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 2। तो अब आपको समझ में आया कि x के अकॉर्डिंग हमारा मान, हमारा शून्य बदलता रहेगा। x के अभी हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो मान अलग होगा, 2 रखते हैं तो अलग, 0 रखेंगे तो अलग। ठीक है, ऐसे ऐसे मान बदलता रहता है। तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए को समझ में आ गया होगा, तो अब आगे बढ़ें। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल हमारे बोर्ड पर। ठीक है, तो क्या है, निम्नलिखित पर बहुपद
5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास x का मान दिया है। ठीक है, और हमें इसमें इस समीकरण पे इस x का मान रख के क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, बहुपद का शून्य निकालना है। तो हम पहला सवाल पहले क्या दिया है, x इक्वल टू 0, तो हम पहले इस समीकरण में x इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 0, तो पहले लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या है समीकरण 5x माइनस 4x² प्लस 3, यही है ना। तो लिखेंगे x इक्वल टू 0 समीकरण एफ एक्स में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, तो हम अब इस x की जगह क्या रखेंगे, 0। क्या, 0। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स 0 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये 5, जहाँ अब ये 5 तो है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, ये गुणे क्या हो गया 0 माइनस 4 गुणे पावर के 0। ठीक है, प्लस 3। ठीक है दोस्तों, तो एफ एक्स इक्वल टू 0, तो 5 का गुणा हम 0 में करें तो कितना आएगा, 0 माइनस 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसे हम पूरा लिख देते हैं एक के साथ, कितना हो जाएगा 0 प्लस 3। ठीक है, तो एफ 0 बराबर कितना आ गया, 3। क्या आ गया, 3। ये हमारा क्या है, बहुपद का शून्य है। तो हम अब कह सकते हैं एफ एक्स बराबर 3, तो हमारा क्या गया, बहुपद का शून्य। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यही है, बट समीकरण ये, अब हम इस x इक्वल टू 0 की जगह अब क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 करेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, x इक्वल टू -1। ठीक है, तो क्या समीकरण हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, तो x इक्वल टू -1 समीकरण एफ एक्स में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो एफ एक्स इक्वल टू समीकरण क्या है हमारा 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, तो एफ एक्स इसके जगह क्या रखेंगे, -1। ठीक है, अब जहां जहां x है वहां -1 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो -1 माइनस 4 गुणे यहाँ पे भी -1, तो ये स्क्वायर है प्लस 3। ठीक है, -1, तो ये 5 का गुणा हम इस एक में करेंगे तो 5 आएगा, पर ये हमारा चाहिए माइनस प्लस माइनस का माइनस। ठीक है, तो ये माइनस हो गया। अब इस 4 का भी ये स्क्वायर है ना, तो हम -1 गुणे -1 करेंगे तो माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बचा, केवल 1। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब आगे प्लस ये 3। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, तो माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एफ -1, तो ये माइनस वाला जोड़ देते हैं, माइनस माइनस का प्लस और माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस का प्लस और माइनस का चिन्ह, मतलब ये जुड़ जाएगा 5 4 9। ठीक है, प्लस 3, पर ये माइनस का चिन्ह लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो एफ -1 इक्वल टू कितना हो गया, अब देखो -9 में से हम +3 घटाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा है। ठीक है, तो घटाइए, तो कितना आ गया, -6। ठीक है, घटेगा तो बड़ा पद ये है, जो बड़ा पद होता है उसका चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पे ये 3 है, ये 9 है, पर इसका बड़ा पद 9 है। ठीक है, बड़ा है कि नहीं 9, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो कितना क्या आंसर, 6। ठीक है, तो आप ये तीसरा क्वेश्चन
कर सकते हैं, सेम इसी तरह है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं, ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है, ठीक है। तो हम पहले इसे देखेंगे क्या करना है, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो क्या करना है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है P0, P1 और P2, ठीक है। तो P1 क्वेश्चन करने से पहले हम देखेंगे P1, P0, P2 क्या है, ठीक है। P का मतलब होता है पोलिनोमियल, ठीक है, जिसे बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। इसे शॉर्ट में लिखा है P, क्या, P, P0, मतलब कि बहुपद हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो हमारा y है यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो तब क्या होगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ हम 0 रख देंगे, फिर हमारा कोई आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम y दिया है तो y की जगह क्या रख देंगे, 0। यहाँ t दिया है तो t की जगह 0, 1, 2। इसी तरह इसमें तीसरे वाले में x है तो एकदम एक बार P1 लिखेंगे, P0 लिखेंगे, फिर 2, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का पहला सवाल, ठीक है। इसमें क्या करना है, पहले देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। मतलब कि हम यहाँ पे देखिए समीकरण एक है, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। तो जहां जहां वाई है, जहां जहां वाई है वहां वहां एक बार 0 रखेंगे, फिर एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे, ठीक है, एक ही समीकरण में। इसी तरह दूसरे में भी होगा, इसी तरह तीसरे में और इसी तरह चौथे में, ठीक है। तो मैं सिर्फ पहला बताऊंगा और चौथा, ठीक है, और ये 2 कर लेंगे, ये दोनों इसी तरह होगा, ठीक है। तो मैं अब पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला क्या है, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। तो हम लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो p वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, ये है ना। तो जहां जहां y है, जहां जहां y है वहां वहां हम क्या रखेंगे, 0, क्या, 0। तो p यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, y की जगह क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ठीक है। तो p इक्वल टू 0, ये क्या होगा, 0 माइनस 0 प्लस 1, ठीक है। तो p 0 बराबर क्या आ गया, 1। p 0 इक्वल टू कितना गया, 1। तो हमारा क्या पूछा था, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P1, P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो P0 का मान निकल गया, कितना आया, 1। अब हम निकालेंगे P1 का, ठीक है। तो लिखेंगे y इक्वल टू 1, ठीक है। अब जहां जहां y है वहां वहां क्या रखेंगे, 1। तो हमारा समीकरण क्या है, तो हम देखेंगे दूसरा, अब क्या है, समीकरण तो यही रहेगा, ठीक है, समीकरण सेम रहेगा, बस जहां जहां हम जिन्हें 0 रखा था वहां वहां क्या रखेंगे, 1। तो करते हैं y इक्वल टू 1 रखने पर, समीकरण सेम है, क्या है, p y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो अब जहां जहां y है वहां वहां क्या रखेंगे, 1, ठीक है। P1 इक्वल टू यहाँ पे भी 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 प्लस 1, ठीक है। तो P1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, 1, क्योंकि एक का गुणा या एक का सब जितनी बार करेंगे, एक का गुणा जितनी बार करेंगे कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये माइनस 1 प्लस 1, तो ये माइनस प्लस माइनस से कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया, P1 इक्वल टू 1, ठीक है, ये क्या आ गया, 1। तो P1 का मान कितना आ गया, 1। अब हम P3 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो P3 का मान निकालते हैं, समीकरण सेम है, बस P1 जैसे y बराबर 0 रखा, y बराबर 1 रखा, अब हम y बराबर क्या रखेंगे, 2, ठीक है दोस्तों। तो लिखेंगे y बराबर 2, ठीक है। तो क्या y बराबर 2 रखने पर, ठीक, समीकरण तो सेम है,
तो पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यही है ना समीकरण हमारा। तो अब y बराबर रखो पी, y का मान कितना है 2, अब ये y की जगह क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि y का मान कितना है 2, ठीक है। 2 दूना 4 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। P2 इक्वल टू कितना आ गया, 4 में से 2 घटा दो 2 प्लस 1, यही आया। तो अब P2 इक्वल टू कितना आ गया 3, ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख देंगे अतः P0 इक्वल टू 1, P1 इक्वल टू कितना आ गया 1 और P2 इक्वल टू 3, ये क्या हमारा आंसर है एक साथ लिखने के लिए, ठीक है। तो हम अब सेम इसी तरह दूसरा होगा और तीसरा होगा, ठीक है। तीसरा दूसरा कर लेंगे, अब चौथा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हम चौथा सवाल देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इक्वल टू ब्रैकेट में x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1, ठीक है, यही है ना। तो अब हम पहले क्या बोला यहाँ पे P0, P1 और P2, ठीक है। तो हम इसी से लाइन बाय लाइन तीनों लिखेंगे, तीनों का मान रखते हुए क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम पी एक्स बराबर क्या रखेंगे 0, ठीक है। तो लिखेंगे x इक्वल टू 0, समीकरण में रखने पर, ठीक, क्या x इक्वल टू 0 समीकरण में रखने पर, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू क्या है x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1, यही है ना। तो करते हैं। तो पी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 0, ठीक है। तो पी एक्स की जगह क्या हो जाएगा 0, अब 0 यहाँ पे भी माइनस 1, अब यहाँ पे भी 0 प्लस 1, ठीक है। तो पी 0 इक्वल टू, तो अब यहाँ पे माइनस करेंगे इसे, ठीक है। 0 में से माइनस 1 घटेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1, 0 घटा देंगे तो हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जब ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो अब 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अभी ये मल्टीप्लाई की होती तो क्या जाता, मान लीजिए यहाँ पे आपका गुणा होता तो क्या होता 0 जाता ना, पर यहाँ पे क्या है ऐड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो P 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, क्योंकि गुणा हो रहा है, प्लस माइनस का माइनस, एक का गुणा एक में करेंगे तो कितना जाएगा 1, तो हमें 0 का मान कितना मिला P0 इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1, ठीक है। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी तरह दूसरे में क्या करना है, तो P1 रखना है, क्या x बराबर क्या रखना है 1, ठीक है। x बराबर क्या रखना है 1, तो लिखेंगे x इक्वल टू 1 समीकरण में रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो करते हैं। तो P x इक्वल टू कितना है x माइनस का 1 और x प्लस 1, यही है ना। तो जहाँ जहाँ x है अब वहाँ क्या रखेंगे 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस का 1 और ये हो गया 1 प्लस का 1, ठीक है। तो P1 इक्वल टू, अब देखो एक में एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, जब एक से घट जाएगा तो क्या जाएगा 0, ठीक है। गुणे 1 इसमें ऐड हो रहा है तो जुड़ गया तो कितना गया 2, P1 इक्वल टू कितना आ गया 0, 2 का गुणा, 0 का गुणा हम किसी भी संख्या में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या में हम कभी भी 0 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। तो क्या गया 0, तो हमें 1 का मान मिल गया, P1 का मान कितना आ गया 0, ठीक है। अब हम करेंगे तीसरा क्या है x इक्वल टू क्या है 2, क्या रखना है 2, तो लिखेंगे x इक्वल टू 2 समीकरण में रखने पर,
यही है ना, क्योंकि 0 ये वाला यहाँ पे हो गया, ये दूसरा वाला यहाँ पे हो गया, अब ये तीसरा जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं इसे। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 1। ठीक है, यही है ना। तो अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या होगा, 2 होगा। तो ये एक्स एक्स से क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 1। अब यहाँ पे 2 प्लस का 1। ठीक है, तो P2 इक्वल टू, अब 2 में से 1 घटाओ, 1 मल्टीप्लाई गुणा 2 प्लस 3 हो गया। तो अब P2 इक्वल टू 3 का गुणा 1 में करो या 1 का गुणा 3 में, तो 3 1 कम 3। तो हमें मिल गया तीनों मिल गया। P0 का मान 1 आ गया, P1 का मान 0 आ गया और P2 का मान 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों।